पत्नी रानी विशपाला की है। राजा हर्षवर्धन बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। वही रानी विशपाला एक अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनि देवता और लक्ष्मी जी की कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे और लक्ष्मी जी के अनुसार वह शनिदेव से बड़ी थी। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही और वे दोनों कोई फैसला नहीं कर पाए। आखिर उन्होंने सोचा कि मृत्युलोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से यह फैसला कराया जाए। उन दोनों ने सोचा कि मृत्युलोक में प्रयागराज के राजा हर्षवर्धन के पास जाया जाए। जब शनि देवता और लक्ष्मी जी हर्षवर्धन के पास पहुंचे और अपनी बहस का निर्णय मांगा तो उनको उत्तर देने को कोई उपाय न सूझा। अंत में उन्होंने दोनों से 1 महीने की मोहलत मांगी। यह सुनकर शनि देवता व लक्ष्मी जी चले गए और कह गए कि वह अपने झगड़े का फैसला सुनने 1 महीने बाद जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद हर्षवर्धन का सोना जागना हराम हो गया, क्योंकि वह जानते थे कि वह एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा अवश्य ही गुस्सा होगा और उन पर भारी संकट आ जाएगा। उसको चिंता में देख उनकी पत्नी विशपाला ने चिंता का कारण पूछा। जब हर्षवर्धन ने सारा हाल कह सुनाया तो उनकी पत्नी विशपाला बोली कि आप एक चांदी का और दूसरा सोने का आसन बनवाइए। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिने ओर तथा चांदी का आसन बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिने तरफ का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव बाईं तरफ का आसन ग्रहण करेंगे। आप उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दें, और जब वह बहुत पूछें कि क्या बात है तो आप उनसे कह दें कि आप लोगों ने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 1 महीने बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आए तो वैसे ही हुआ जैसे रानी विशपाला ने कहा था। लक्ष्मी ने दाईं तरफ सोने का आसन ग्रहण किया और बाईं तरफ शनिदेव बैठे। जब उन्होंने फैसला मांगा और अत्यधिक जोर दिया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव गुस्सा होकर चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते हर्षवर्धन से कहा कि संकट तो जरूर आएगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्दी ही शनि देवता के प्रकोप से प्रयागराज में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। यह दशा हर्षवर्धन से देखी न गई। कोई उपाय न मिलने पर आखिरकार लगभग 1 साल के बाद उन्होंने अपने राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक रात को वह अपनी पत्नी के साथ राज्य को छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात मुसीबत के समय काम आने के लिए ले लिए। जैसे ही हर्षवर्धन विशपाला के साथ निकले, बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी तूफान में दोनों रास्ता भटक जाने के डर से एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी सी लड़की का रूप धारण करके आई और लालटेन की सहायता से उन दोनों को नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। हर्षवर्धन अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे पहुंच गए, परंतु अब नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। इतने में एक बूढ़ा नाविक नाव खेता हुआ उस तरफ आया। हर्षवर्धन ने निवेदन किया कि वह उनको नदी के किनारे पहुंचा दे। नाविक बोला कि उसकी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही वह उनको पार करा सकता है। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले वह रानी को पार ले गया, फिर राजा हर्षवर्धन को और अंत में गहने की उस बड़ी सी पोटली को। परंतु उसने गहने की पोटली को नदी पार नहीं पहुंचाया। वह उस पोटली को लेकर गायब हो गया। हर्षवर्धन थोड़ी देर तो नाविक और पोटली का इंतजार करते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा